नमस्कार, मैं प्रेम सिंह, अनुदेशक व्यवसाय वेल्डर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर। आज का विषय है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। फ्लेम को ज्वाला भी बोलते हैं, उसके प्रकार, उसके विभिन्न भागों के नाम एवं प्रयोग। फ्लेम, ज्वाला। ज्वाला क्या होती है? गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप की नोजल या टिप में एक ज्वलनशील गैस तथा ऑक्सीजन को मिलाकर जो लो उत्पन्न की जाती है उसे फ्लेम या ज्वाला कहते हैं। फ्लेम द्वारा जो ताप उत्पन्न होता है उससे धातुओं को पिघलाया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ज्वाला निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, न्यूट्रल फ्लेम। 2, कार्बोराइजिंग फ्लेम। नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नंबर 1, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को ब्लो पाइप में बराबर मात्रा में मिलाकर जलाया जाता है। इसके भीतरी कोण लंबाई में अधिक और आगे से गोल होती है। इस फ्लेम का भीतरी भाग नीला होता है। इस फ्लेम का वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम से चिंगारियाँ बहुत कम निकलती है और वेल्ड मेटल का पूल बहुत साफ सुथरा बनता है। न्यूट्रल फ्लेम के 2 भाग होते हैं। एक इनर कोन, जिसे भीतरी भाग कहा जाता है। नंबर 2, आउटर एनवलप, जिसे बाहरी कवच कहते हैं। इसका जो भीतरी कोण है वो आगे से गोल होता है और लंबाई में अधिक होता है। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग। इस फ्लेम का प्रयोग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, तांबा और एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नंबर 2, कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। इसमें भीतरी कोण तथा बाहरी भाग, जिसे आउटर एनवेलप कहते हैं, इन दोनों के बीच में मध्य में सफ़ेद रंग की एक दूसरी कोण दिखाई देती है, जिसे एसिटिलीन फैदर कहा जाता है। इस फ्लेम की लंबाई न्यूट्रल फ्लेम से अधिक होती है। यह फ्लेम शोर नहीं करती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम के भाग। कार्बोराइजिंग फ्लेम के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, इनर कोन, भीतरी कोण, जिसे कहा जाता है। नंबर 2, एसिटिलीन फैदर, जो बाहरी कवच और भीतरी कोण के बीच में होता है। नंबर 3, आउटर एनवलप, जिसे बाहरी कवच कहा जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान। कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग। इस फ्लेम का प्रयोग कठोर माल चढ़ाने के लिए किया जाता है। इस फ्लेम का स्टील के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यह हार्ड, भंगुर और कमजोर वेल्ड बनाती है। नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम में ब्लो पाइप से निकलने वाली गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम की तरह होती है। इसका भीतरी कोण बहुत छोटा और नुकीला होता है। यह फ्लेम बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। इसकी लंबाई न्यूट्रल फ्लेम से कम होती है।
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के दो भाग होते हैं। नंबर एक, इनर कोन जो नुकीला होता है, भीतरी कोण। नंबर दो, आउटर एनवलप, बाहरी कवच। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान, इस फ्लेम का तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग, इस फ्लेम का प्रयोग स्टील, पीतल तथा कांसे की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। धन्यवाद।